नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 27 से 28 तारीख को बकरीद का त्यौहार है और इस दिन मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी करते हैं, जानवरों की कुर्बानी करते हैं। और इसमें अब जो है गौ हत्या और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि मुसलमान अब सड़क पर उतर आए हैं। मुसलमान अब ये मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित की जाए ताकि गौ हत्या पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का एक बयान भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। तो ये सब कुछ होने के बाद जो है वो राजनीति बहुत ज़्यादा तेज हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती है, आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये तीसरा कार्यकाल है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हैं। अमीन जी, सबसे सीधा सवाल कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों नहीं अब तक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा रहा है? एक तरह से दर्शक भी जानते हैं, नियाज आप भी जानते हैं कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम या कहें कि जो है मणिपुर या इन इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में जो है केरल, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे जो है कर्नाटक, इन सब जगहों पे, हाँ गोवा, इन सब जगहों पे गाय जो है काटी जाती है और गाय का गोश्त लोग खाते हैं। और यहाँ इवन की कई बीजेपी के जो स्टेट के उधर के अध्यक्ष हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन किरण रिजिजू ने भी ये बात बोली है। किरण रिजिजू, हाँ, आपको हिमंता बिस्वा शर्मा का तो अभी हाल का एक बयान है कि गाय खाने से हम मना नहीं करते, घर में खाओ। अभी इलेक्शन के टाइम में उनका ये बयान वायरल हुआ था जी। और इसी तरह ये काफ़ी मुझे लगता है 1-2 साल पुराना है नियाज की केरल के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर गाय की गोश्त की दिक्कत होती है तो हम दूसरे स्टेट से गाय मंगाएंगे। ये एक दूसरी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम्स ये है कि बीजेपी जो उत्तर भारत में राजनीति करती है, जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हरियाणा या क्या कहते हैं बिहार, तो इन सब स्टेट में जो बस इन्हीं सब उत्तर भारत के स्टेट में ही, और यही बैलेंस बनाती है कि पहले तो उनके नेता और वो सब मुख्यमंत्री और काफी लोग और साधु संत भी बयान देते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आपको याद होगा कि माघ मेला के बाद से जो है एक अभियान अभी मुक्तेश्वरानंद चला रहे हैं, लेकिन जो है सरकार इस पे चुप है। तो मुझे लगता है कि ये कर नहीं पाएगी और सरकार करेगी भी नहीं। इसी बीच आप देख लीजिए कि गाय को लेके जो जिस तरह के मुस्लिमों पे ऊपर जो है जिस तरह का जो बर्ताव होता है, जो एक बहुत ज्यादा क्रूर है, ये काफी दिनों से चलते हुए आ रहा है। और इसका सबसे ज्यादा असर जो है अगर जो देखने को मिलता है वो हरियाणा है, वेस्ट यूपी है, मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र में कभी कभी देखने को मिल जाता है। या इसी बात को, ये जो घटनाएं हो रही हैं 2014 को, इसी को काफी एनालिसिस करने के बाद अरशद मदनी ने ये बयान दिया। लेकिन अरशद मदनी से पहले 3-4 दिनों से बकरीद 27 या 28 को होगी। जब भी बकरीद आती है तो एक खेमा जो है सोशल मीडिया पर सारी चीजों को करने लगता है। ऊपर से बंगाल से जो लोग इस समय जो है व्यापार करते हैं वो हिंदू हैं, वो लोग गाय वाय पालते हैं, और एक मौके पे जो है मुसलमान जब कुर्बानी के लिए ले जाता है तो उनको एक अलग तरह की आमदनी होती है, वो सारी चीजें आती हैं जाती हैं। तो ये सब वायरल होने लगा और इसी बीच ये मुद्दा फिर उछल गया और उसी के बाद से जो है काफी इस पे बयानबाजी होने लगी और काफी चीजें होने लगी। फिर बंगाल सरकार से एक मीटिंग हुई, उसमें मुसलमानों के साथ कई याचिकाएं पड़ी हुई हैं, कई चीजें सरकार ने बात की। उसमें जो खबर आई उसमें से मुसलमानों के कम से कम आधे से अधिक संगठन ये कह रहे हैं कि हम जो है भारत के जो है हिंदुओं का सम्मान करते हैं, इसलिए गाय काटना हम बंद कर रहे हैं। उसी के बाद से ये मुद्दा आगे बढ़ा है और फिर जो है अरशद मदनी इस पे बयान दिए। नो डाउट अरशद मदनी का जो बयान है, जो हम जैसे ही खबर खत्म करेंगे तो वो सुनवाएंगे, उसमें उन्होंने बड़ा ही क्लियर और सही और तार्किक बात कही है कि काफी दिनों से हिंदुओं की ये मांग रही है कि मुसलमान गाय खाना बंद कर दे
और उन्हीं की वजह से हमारे हमारे धर्म को आहत पहुंचती है और गाय हमारी माता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, और जैसे ही राष्ट्रीय पशु घोषित होगा पूरे हिंदुस्तान भर में गाय प्रतिबंधित हो जाएगी। और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अरशद मदनी का बयान है या जिस तरह से बंगाल की चीजें उठ रही है, या उससे पहले जो आपने सवाल पूछा और पूर्वोत्तर की मैंने बात बताई, तो ये इसी तरह से बयानबाजी होती रहेगी, कहीं बैन होगा, कहीं पकड़े जाएंगे, कहीं पुलिस पकड़ेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है या मेरी स्ट्रेटेजी है या मेरा दिमाग जो कह रहा है उसके हिसाब से ये है कि ऐसे ही मुद्दा भुनाया जाता रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं होगा। लेकिन ये भी हो सकता है, ये मेरी राय है, हो सकता हो सरकार राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ऑनर की बात होगी, और ये अच्छा डिसीजन होगा कि जिससे जो है काफी लोगों की धार्मिक जो है भावनाएं आहत नहीं होगी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठ रही है, और जिस तरीके से शुरुआत हुई है, और अब ख़ास बात यह है कि मुसलमानों ने उसकी शुरुआत की है, और बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो पश्चिम बंगाल से आनी शुरू हुई। जब बकरीद के मौके पर ये देखा गया कि वहाँ के मुसलमान जो हैं वो गाय ना ख़रीदने की अपील कर रहे हैं, वो गाय ख़रीद नहीं रहे हैं। वो बाज़ार में बहुत सारे गाय जो है बेचने वाले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी खरीद नहीं रहा है, और ये कह रहा है कि नहीं, हम नहीं खरीदेंगे और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित की जाए। और इसके लिए आंदोलन भी तेज़ हो गया है। अरशद मदनी ने भी ये बात कह दी है, कई मुस्लिम संगठन भी खड़े हो गए हैं, और तरह तरह के जो सोशल बायकॉट की भी बात कही जा रही है, ये मुसलमानों द्वारा ही कही जा रही है। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या राष्ट्रीय पशु घोषित करना इतना आसान है? आखिर क्या वजह, आखिर कौन सा वो रोड़ा सामने आ रहा है जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित अब तक नहीं किया गया है? क्योंकि ये बीजेपी की ही सरकार है और 3 साल ये तीसरा कार्यकाल है, तो अब तक तो घोषित किया मतलब हो जाना चाहिए। खैर, जो कुछ भी लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे कोई गहरी राजनीति है, या फिर गाय को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना करके रखा गया है, या वाकई गाय की इज्जत लोग करते हैं, वो लोग जो इस पे राजनीति करते हैं, या उनकी आस्था को वाकई में ठेस पहुंचता है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और वोट बैंक जो है वो हासिल करना चाहता है? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।